पार्टी लेवल में आपने आंदोलन किया था तो कुछ लोगों पे एफआईआर दर्ज हुई थी। वो झूठी एफआईआर दर्ज हुई थी और उसमें किसने कराई थी झूठी? किसने कराई थी झूठी एफआईआर? हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। टोपियां भी लगाई पांचना मित्र की। लोग हंसते थे कि ये पागल हो गए, कुछ होने जाने वाला नहीं है। पांचना बांध का आदेश हुआ था हाईकोर्ट का। 2008 के बाद में ये निष्क्रिय हो गया था आंदोलन पूर्ण तरह। लोगों ने क्या है अपने किसान सोच लिया था कि ये तो बंद है बिल्कुल। फिर 2017 में दोबारा एक बार इसका प्रस्फुटीकरण हुआ और छोटे छोटे कार्यकर्ताओं ने इसकी नींव रखी, जिनमें हम भी शामिल थे। हम गांव गांव गए, जन जागरण किया, टोपियां भी लगाई पांचना मित्र की। लोग हंसते थे कि ये पागल हो गए, कुछ होने जाने वाला नहीं है। विरोधी भी हमारी तरफ से देखते थे, लेकिन हमें एक आस थी कि आज जो हम ये भीड़ देख रहे हैं शायद हमारे धीरे धीरे उन्हीं प्रयासों के कारण हो रहा है। एक दुष्यंत की कविता भी मुझे याद आती है, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। तो जब PIL दाखिल की थी ग्रामोत्थान संस्थान ने, जब 2021 में निर्णय आया, तब हम गांव गांव ढाणी ढाणी गए थे। यहाँ तक गुर्जर समुदाय के करीब 20 गांव, जो 23 गांव, खेड़ला, खेड़ली, चांदन गांव, रेंडल, उन गांवों में भी हम गए। तो वहाँ के लोगों ने भी हमारा समर्थन किया कि हम आपकी मांगे जायज है और हम इन मांगों में हैं। लेकिन राजनीतिक चकाचौंध के कारण, राजनीतिक स्पष्टता के कारण लोग उनसे वो गए और ये कट्टरता, सामाजिक कट्टरता बढ़ती गई। और शायद इसी का परिणाम है कि आज कई लोग वहां पांचना बांध पर लोग इकट्ठे और हमारे मतलब उसको सांप्रदायिकरण या जातिवाद का रूप दे रहे हैं। तो यही कारण है। बाकी मुझे तो पूरी आशा है, आशा ही नहीं विश्वास है कि 28 से पहले पहले नहर खुल जाएगी। और इसमें जैसे राजेश आदिवासी जी है जो हमारे साथी कार्यकर्ता है, काफी लोगों ने, हमने करीब 6 महीने तक ना दिन का पता ना रात का पता, जैसे झोला उठा करके चल देते थे। तो वो स्वप्न आज साकार होने वाला है। लेकिन कहीं ना कहीं उन पांचना मित्रों का कहीं नाम नहीं है और आज बड़े लोगों का नाम आ रहा है। नहीं, हम गुमनाम है। गुमनाम स्वतंत्रता सेनानियों में, आप जब भारत आजाद हुआ था, कई स्वतंत्रता सेनानी ऐसे थे उनका नाम नहीं था, लेकिन आजादी मिली, वो शायद वही परिणाम है। ये लगे ये हाई कोर्ट में, इसकी रूपरेखा कैसे बनी? पहले मतलब आदरणीय रघुवीर जी थे ग्रामोत्थान संस्थान के, वो पहले पोस्ट पे भी थे, सरकारी कर्मचारी थे, लेकिन उन्होंने देखा कि यहाँ के लोग परेशान हैं। फिर ये PIL लगाई कि भाई हमारे जो कमांड एरिया है, इसको यहाँ की जमीनें गई हैं, तो उस पर जन इतिहास का लगाई। जब फिर फर्स्ट निर्णय आया, पहला निर्णय, तब भी हमने समर्थन किया था, लेकिन उन्होंने पहले भी विरोध किया, फिर चुप रहे यहाँ के। फिर दूसरी बार आया, फिर चुप रहे, फिर तीसरी बार। अब हम चाहते हैं कि हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, विरोध करने वाले लोग नहीं है। तो हमारी तो ये आशा है कि संविधान विरोधी काम हो, संविधान विरोधी काम नहीं हो। कुछ लोग जैसे पांचना बांध पर लोग कहते हैं तुम्हारा कुत्ता कुत्ता और हमारा कुत्ता टॉमी। तो सरकार ये सुन ले कि ये चलने वाला नहीं है, क्योंकि पांचना बांध जब खुला था तब इन्होंने कहा था कि हम अब 360 गांव आ गए, पहले 39 गांव आ गए, और हमारे जो ये 35-39 गांव है इनको रख दिया, एक तरह से नहर नहीं खोल रहे। तो ये सरकार सुन ले कि अब ये काम नहीं चलने वाला कि हमारा कुत्ता कुत्ता तुम्हारा कुत्ता टॉमी, बराबर बातें होनी चाहिए। पहले जब पानी आता था तो किन क्षेत्रों में कहाँ तक सप्लाई होती थी पानी की? पानी पूरे कमांड क्षेत्र में 39 गाँव में पानी की सप्लाई, मतलब रेडाल, गुजर, 23 गाँव तक पानी जाता था। गुजरों को भी पानी जाता था। अच्छा, 7 गाँव गुजरों के भी है, जाट, पूरे चांदन गाँव तक पानी जाता। गुजरों की कितनी आबादी में पानी जाता था? 7 गाँव में पानी जाता। में आपने आंदोलन किया था तो कुछ लोगों पे FIR दर्ज हुई थी। वो झूठी एफआईआर दर्ज हुई थी और उसमें किसने कराई थी झूठी? किसने कराई थी झूठी FIR? कुछ राजनीतिक स्टैंड से झूठी एफआईआर दर्ज हुई थी और उसको बाद में उनको सजा हुई थी 4 आदमियों की, और बाद में ADJ ने उसको खारिज किया। तो वो जो FIR दर्ज कराने वाले कमांड के थे, अनकमांड क्षेत्र के लोग थे। उस संबंध में बोलना नहीं चाहता। अच्छा, उस संबंध में बोलना नहीं चाहता। उस संबंध में मैं बोल रहा हूँ। अच्छा, आपको क्या लग रहा है? अभी धरना आंदोलन को काफी दिन हो गया है, 28 तारीख को अल्टीमेटम भी दे रखा है, क्या लग रहा है आपको? 28 तारीख को इतनी भीड़ होगी, अगर गवर्नमेंट ने इसको, प्रशासन ने इसको नहीं संभाला तो संभालना संभव नहीं होगा। भाई कुछ लोग दबी जवान पे कह रहे हैं कि विश्वास नहीं है कि पानी खुल जाएगा या सरकार मान जाएगी। पानी तो खोलना पड़ेगा सरकार, हर हाल में।
ये धरना जब भी उठेगा जब तक पानी नहीं पिलेगा। तो आप देखोगे ये जो 5 ना मित्र है जिन्होंने इस आंदोलन की रूपरेखा रखी थी, नींव रखी थी, लेकिन आज इनका कहीं नाम नहीं है। लेकिन इनको एक विश्वास है कि हमारा नाम ना हो लेकिन लोगों को पानी मिले, और एक तरह से जनहित का काम है। तो इन्हीं सब मुद्दों पर लगातार ये आंदोलन चल रहा है और आस कर रहे हैं किसान कि जल्द से जल्द कमांड क्षेत्र में नहरों में पानी मिले।